नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के इस पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सके। आज दिनांक है 28 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि चतुर्थी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग गंड है, शाम 5:16 तक आगे वृद्धि योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण भव है, दोपहर बाद 3:11 तक आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:52 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:26 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12:16 और 1:02। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल देंगे, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। अनिवार्य रूप से आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी है, तो फिर इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़े से मूंग के दाने या धनिया खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। बहुत अच्छी यात्रा रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:40 तक, फिर 11:15 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:35 से शाम 6:25 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप अपनी जो कोशिशें हैं, अपने जो प्रयास है वो इसी समय में करने की आप कोशिश कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को ध्यान रखना है लेन देन में, कागजी कार्रवाई पूरी करें जब पैसा दें या लें। वृष राशि वाले अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे। आज पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकती है थोड़ी चिंता। और मिथुन राशि वालों को बेवजह की चिंताएं सताए रखेगी, मन मजबूत रखें और अवसाद से बचें। वहीं कर्क राशि वाले संगी साथी मित्र बनेंगे, आपका एक मजबूत सहारा। सिंह राशि वाले आज अपनी वाणी लेखनी से कमाएंगे नाम और यश। वहीं कन्या राशि वाले जीवन साथी से पाएंगे महत्वपूर्ण सीख। तुला राशि वाले ध्यान रखें, आज का किया गया निवेश आपको परेशानी में डाल सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। वृश्चिक राशि वाले आय के साधनों को मजबूत होता देखकर प्रसन्न होंगे। वहीं धनु राशि वाले अपने ऑफिस में आज प्रशंसा पाएंगे अपनी बुद्धि और कार्य प्रबंधन के लिए। वहीं मकर राशि वाले भाग्य से पाएंगे कोई व्यापार का अवसर, सामने से आएगा आपको ऑफर। और कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, एलर्जी परेशान करेगी। वहीं मीन राशि वाले अपनी वैवाहिक जीवन की परेशानी को सूझबूझ से सुलझा लेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं, जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, बहुत बार आप सोचते होंगे कि इतने उपाय हैं, रत्न है, अनुष्ठान है, ये सब, इन सबको ना करते हुए और कुछ ऐसा करें हम कि जिससे हमारे ग्रह योग ठीक हो सकते हों, यानी हमारी जन्म पत्री के कोई ग्रह हैं, प्रारब्ध खराब हैं, या कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने प्रारब्ध भोग को सरलता से, सुगमता से भोग कर आगे के मार्ग को सहज कर सकें। तो इसका उत्तर शास्त्र में इस प्रकार मिलता है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रुन, यतो धर्मस ततो जय। यानी धर्म ही व्याधि नाशक है, धर्म ही ग्रह पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है, धर्म ही शत्रुओं को पराजित करने वाला सर्वोत्तम अस्त्र है। और वास्तव में जहाँ धर्म है वहाँ सदैव जय है, वहाँ सदैव विजय है। यानी आप धर्म आचरण से व्याधि, ग्रह पीड़ा, शत्रु, सब प्रकार की समस्याओं का नाश बहुत ही सहज में कर सकते हैं। धर्म आचरण का अर्थ ज्योतिषीय भाषा में हुआ मंदिर में श्रमदान, योग प्राणायाम, वृक्षारोपण, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय, किसी जरूरतमंद की शिक्षा में सहायक बनना, मंदिर, तीर्थ आदि की परिक्रमा, माता पिता गुरु के चरणों की सेवा, गो सेवा, नियम से जप, हवन, कीर्तन करना और भोजन दान की आदत बना लेना। ये वो सरल सहज कर्म है जो धर्मचर्या के प्रभाव से आपके प्रारब्ध को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता रखते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा, जिसमें हमने समझा कि धर्म आचरण सबसे बड़ा उपाय है किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा से बचने के लिए और अपने प्रारब्ध को संवारने के लिए। बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बनाते हैं, और जिनको करके सफलता की ओर आप दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और बहुत तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी भगवान शिव जी पर 27 त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करें। प्रत्येक के बीच वाले पत्ते पर सफ़ेद चंदन से ओम लिखें। साथ ही शिवालय में बैठकर 11 पंचाक्षरी स्तोत्र के पाठ करें। इसके साथ ही 1 या 3 की संख्या में आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। 3 अलग अलग मंदिरों में ध्वजा अर्पित कराएंगे और साथ ही पक्षियों को मूंग और ज्वार मिलाकर 3.25 किलो के वजन में आप खिला देंगे। तो ये सारे काम आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही सुंदर बना देंगे, योग कारक बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में जब भी आपको भाग्य क्षीण दिखने लगे या रुकावटें बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो सबसे उत्तम रहता है कि आप भगवान श्री गणेश जी की शरण लें। इसके लिए आज आप उनके मंदिर जाएं, यज्ञोपवीत 108 दुर्वा प्रसाद, 1 पचरंगी ध्वजा और 101 रुपये दक्षिणा लेकर जाएं। इसे अर्पित करें। समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच, और वहीं भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि सहित पूरे सपरिवार के सहित मेरे जीवन में प्रवेश करें, मुझे असीम कृपा का पात्र बनाएं। इस प्रकार से प्रार्थना कर वहीं मंदिर में बैठें। 20 मिनट का जप आज से आप शुरू कर दें। मन से करना है, माला हाथ में ना लें, ध्यान से करें इस मंत्र को। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। मंत्र को फिर से समझते हैं। सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देव्य परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। इस प्रकार से 20 मिनट इसको मन से कीजिए, ध्यान लगा के कीजिए, और देखेंगे आपकी कुछ दिन बीतेंगे, सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होने लगेगी, सफलता सामने से आके आपको मिलने लगेगी। ऐसे दर्शकों, यदि कोई सबल शत्रु, प्रबल जिसमें ताकत हो, जिसके पास में धन यश सब कुछ हो, ऐसा शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, या फिर लगातार ग्रह पीड़ा आपके साथ बनी हुई हो, या कोई बहुत ही ज़्यादा जीर्ण रोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में आज के दिन से की गई भगवान गणेश जी की एक विशेष साधना आपको इन समस्याओं से बाहर ला सकती है और आपको भगवान गणेश जी का अभय प्रदान करवा सकती है। इसके लिए आपको करना यह है कि आज शाम 8:30 के बाद गणेश जी के मंदिर में दक्षिणा समेत वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करें। एक पानी वाला नारियल, सजल नारियल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें अभयदान देने की, और फिर संकल्प पूर्वक इस मंत्र का 20 मिनट जाप घर आकर आप करना। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। दर्शकों, इस साधना से आप अपने अंदर एक विशेष आत्मविश्वास महसूस करेंगे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी लोग जो लगातार आपको पीड़ा दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, धीरे धीरे शांति से जीवन से दूर हो जाएंगे। इससे आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अजीत सिंह जी की। 14 जून 1989 का इनका जन्म है। सुबह 9:01 बीकानेर। कुछ भी सही नहीं चलता, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। अजीत सिंह जी, आपका कर्क लग्न है, तुला राशि है। समस्याओं का कारण जो है वो है भाग्य के अधिपति गुरु का अस्त होना। तो भाग्य अस्त है और पंचमेश मंगल नीच राशि में, निर्णय भी गलत है। इसके लिए आप गुरु मंगल के जप करवाइए, एक मूंगा और एक पुखराज पहनिए और नित्य भगवान शिव जी का पूजन करें। रात्रि में वाहन चलाने से बचें और जहाँ जल की कोई संभावना हो, जैसे पानी वाली जगह होती है, वहाँ थोड़ी सावधानी रखें। ये सारे उपाय करें। 70 से 80% जो समस्याएं हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक विनोद शर्मा जी की। 20 जनवरी 1994 का जन्म है। दोपहर 1:05 चिड़ावा। वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, उपाय बताएं। देखिए विनोद जी, मेष लग्न और मेष राशि की आपकी जन्म पत्रिका है। आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं और सप्तमेश शुक्र आपका अस्त है, यानी विवाह का जो अधिपति है वो अस्त है। सूर्य मंगल के साथ बैठ के पाप पीड़ित भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है आपके वैवाहिक कष्टों का। ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न स्थित चंद्रमा पे होने से स्वभाव भी आपका अजीब सा हो जाता है कि आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, बात को पकड़ के आप बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप मंगल चंद्रमा के जप करवाइए। नित्य शिव जी पर मीठा दही अर्पित कीजिए और अपनी धर्मपत्नी को शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई, पेठा, कपड़े ये सब भेंट कीजिए, इत्र भेंट कीजिए, समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये है हमारी दर्शक कोमल जी की। 15 जुलाई 1996 का इनका जन्म है। शाम 5:28 उदयपुर।
सरकारी नौकरी के योग हैं क्या, बताइए। देखिए कोमल जी, धनु लग्न मिथुन राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें चंद्र अस्त है और इससे आपको फोकस रहने में, ध्यान लगाने में समस्याएं आती रहती हैं। हालांकि लग्न स्थित गुरु और दशम के राहु की वजह से आपकी कुंडली राजयोग का निर्माण कर रही है। नवमांश पत्रिका भी सरकारी नौकरी की ओर इंगित कर रही है, इशारा कर रही है। तो आप नित्य गणेश शतनाम और सूर्य शतनाम के पाठ करें तो अगले वर्ष यानी 2025 में आपकी नौकरी लगने के योग बन जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।